नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th सामान्य हिंदी का हम लोग एग्ज़ाम पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2024 का एग्ज़ाम पेपर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपना 2025 का एग्ज़ाम होगा, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस है कि आ सकते हैं 2024 के एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा अब इस बार क्या है मालूम हो रहा है। ठीक, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2024 सामान्य हिंदी का एग्ज़ाम पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी मैं जिक्र करूँगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जितने भी 2024 का एग्ज़ाम पेपर में आपका क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, प्रॉपर आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। तो यहाँ पर देखिए 302 DL का हमारा मॉडल नंबर था। ठीक है, एग्ज़ाम पेपर का। बाकी पूर्णांक आपको पता होता है 100 का होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश यहाँ पर दिए रहते हैं। देखिए खंड का में क्या आया था, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑप्शन था। जो आपका ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिएगा, पहला ये था। दूसरा है द्विवेदी युग के लेखक हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये दो सब। ठीक, बाकी गाला था ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, तो आपको बताया ध्रुव स्वामिनी क्या है, जो है आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक, घ नंबर है विकलांग श्रद्धा का दौर। ये जो हमारा विकलांग श्रद्धा का दौर है ये निबंध है एक, और निबंध संग्रह जो है इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अंगा नंबर है हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया रहा है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है धीरेन्द्र वर्मा जो थे हिंदी के प्रथम डायरी लेखक थे। ठीक, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आगे टर्नओवर लिखा है तो हमको आगे करना है। ठीक है, कहीं कहीं वह PTO लिखा होता है यानी कि प्लीज टर्न ओवर हो। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आया था प्रश्न संख्या 2 है। इसमें के 5 पार्ट इसमें भी दे रखे हैं। भारतेंद्र युगीन कवि हैं। जो ऑप्शन आपका सही होगा आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर अंगा तक देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर अपने आए थे। ठीक, छायावादी की कृति है। उसके बाद पवन द्योतिका काव्यांश के रचयिता हैं। उसके बाद प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। उसके बाद है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, इतना है। उसके बाद तीसरा नंबर आपको देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया था। देखिए यहाँ पर है जन का प्रवाह अनंत होता है। शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद प्राप्त किया है। आपको पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर का हमारा है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। जिस भी चैप्टर का है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता हूँ। बाकी जिस भी चैप्टर का है इसमें से हमेशा क्या होता है कि जो यहाँ पर गद्यांश आपको दे रखा है उस चैप्टर से हमेशा एक आध गद्यांश आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2024 के एग्जाम में भी देखें यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो आपको गद्यांश पढ़ना था। उसके आधार पर यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ठीक, और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी, जो कि एकदम ईजी होता है। राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक की किस विधा की रचना है। ठीक है, संततवाही और रश्मिया का शब्द मतलब शब्दार्थ लिखना था। ठीक है, अथवा में भी था यहाँ पर। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया था न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन, मतलब ये गद्यांश हमारा दिया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है किस चैप्टर का है, आपको गेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके गद्यांश के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, शीर्षक मतलब जिस चैप्टर से लिया गया है शीर्षक वो होता है। ठीक, और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ इतना यहाँ पर इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये कितने नंबर का था यहाँ पर देखिए एक था 5 नंबर का। ठीक है, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का था हमारा। ठीक है, 10 नंबर का यहाँ पर हमारा ये पूछा गया, यानी एक एक जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी दो दो नंबर मिलाकर 5 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 10 नंबर के यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। ठीक, ये था। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं चौथा नंबर दिया था गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था। ये अपना गद्यांश दिया गया था। ये देखिए अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलित झटते आंसू की माला है। वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस की कट प्याला है। वो मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। ठीक है, ये अपना पद्यांश दिया गया था। इसमें भी क्या था, हमें बताना था, इसके शीर्षक बताना था और इसके लेखक का नाम, कवि का नाम। ठीक है, लेखक होता है हमारा गद्यांश में, पद्यांश में होता है कवि। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए थे। 10 नंबर का हमारा यहाँ पर टोटल बनता ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे भी इसमें भी अथवा में दिया गया था। ये चीज़ नहीं आ रहा है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में ये देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो खटा कर ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां नंबर दिया गया था
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जितने शब्द सीमा बोले उतनी शब्द सीमा में आपको लिखना है। 80 अधिकतम बोल रहा है तो 80-90 कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं तो आप चाहें तो 120 कर दें, 140, 150 वर्ड्स में लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे इतने में आप लिख दें, ये आपकी मर्जी है, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो पहला था इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर था, सेकंड था हरिशंकर परसाई, थर्ड था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके 3 ठी आए थे, मतलब 3 क्या थे, लेखक आए थे। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो भी लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार किया था, ठीक, मैं आपको एकदम वास्तविकता बता रहा हूँ। जिस भी लेखक का मैंने साहित्यिक परिचय तैयार किया था, वास्तविकता में वो बिल्कुल भी नहीं आया था। ठीक है, मैंने जिन जिनका तैयार किया था, यहाँ पर देखिए आ गए थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिनका मैंने बिल्कुल भी नहीं तैयार किया था, हरिशंकर का भी नहीं किया था, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन साहित्यिक परिचय था, तो इनके बारे में आपको रचनाओं के बारे में जरूर से पढ़ना है। ठीक है, नहीं आता है तो कुछ साहित्यिक परिचय में जो होता है, कुछ कुछ ऐसी होती हैं भाषा शैली वगैरह होती हैं जो कि अधिकतर सब लेखकों के लिए सेम ही होती हैं। ठीक, तो आप मतलब कुछ अपने पास से ज्वाइन करके लिख सकते हैं। बाकी आपको इतना याद करके रखना, नहीं तो आप सोचें ये चीज़ याद कर लिया तो ये नहीं आ सकता है। सब लेखकों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जरूर से पढ़ लेना है। ठीक है, सबकी मतलब रचनाओं के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक, ख नंबर था निम्नलिखित में से किसी एक कवि का देना था। यहाँ पर महादेवी वर्मा थी, मैथिली शरण गुप्त जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ थे। ठीक है, तो ये 3 थे। जिसमें से क्या होता है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, किसी भी ईयर का आप लोग एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए तो आपको ये जरूर मिलेंगे हरिओ जी। ठीक है, तो आपको हमेशा हरिओ जी पर बिल्कुल ध्यान देना है। बाकी सेकंड बताओ तो महादेवी वर्मा भी जी, मतलब महादेवी वर्मा जो हैं ये भी आती हैं हर बार। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। अथवा में भी था यहाँ पर, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते थे, सॉरी यहाँ पर अथवा नहीं, इसमें था। छठवां था लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, जो कहानी होता है ना वो अलग अलग होता है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। ठीक, अथवा में था ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना की जाए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां था स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, ये भी 5 नंबर का था। ये देखिए 5 नंबर का हमारा था। ठीक है, तो हर एक इसमें भी मैंने बताया, इसमें छठवें वाले में ना, छठवें वाले में ऐसा नहीं है तो दोस्तों सॉरी, छठवें वाले में मतलब फिक्स होता है, मतलब जो कहानी होती है आपका वो फिक्स होता है, उसका सारांश लिखना फिक्स होता है। ठीक है, लाठी अथवा पंचलाइट का आप लिख सकते हैं, चाहे तो ध्रुव यात्रा मतलब जो पूछा था उस कहानी के उद्देश्य की विवेचना आप लोग कर सकते थे। ठीक है, अधिकतम सब सीमा 80 में कर सकते थे। बाकी जो मैंने बताया हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो अलग अलग होता है, हर एक जिला का जो अलग अलग होता है वो खंड काव्य होता है। ठीक, हर एक जिले के अलग अलग होता है। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अथवा में दिया गया था, सब आप कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके यहाँ जिले में लगता है। 8वां था दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चन तस् गद्य पद्य चाल ललितम भावो सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति मधुरश वर्तते। ठीक है, तो ये आपका आया था संस्कृत का, अनिवार्य संस्कृत था, मतलब 12th का। तो आपको इसमें क्या करना था, इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, तो आपको करना था। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आया था, ये यहाँ तक अथवा में है। ठीक है, ये मेरे को लगता है अथवा में है। ये देखिए यहाँ पर अथवा लगा था एक, ये चाहे तो कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यांश कदापि भ्रश्यन्ति। ठीक, ये भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं अगर आता है तो। ससंदर्भ करना था। ठीक है, जिसमें भी आपको चैप्टर का नाम भी पता होना जरूरी होता है संदर्भ में। ख नंबर दिया था श्लोक था। ठीक है, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, ये भी 7 नंबर का था। ठीक, अथवा में करके आया था। ठीक है, यानी संदर्भ जो था आपका 2 नंबर में और अनुवाद 5 नंबर में, टोटल मिलाकर 7 नंबर होता है आपका। ठीक है, 2 में से 2 था, कोई 2 में से 1 कर सकते थे आप। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका सेकंड पेपर यानी कि जो आपका व्याकरण है हिंदी का वो आया था। मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। आंखों में खून उतर आना, ईंट से ईंट बजाना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। उसके बाद था आगे नाथ न पाछे पगाहा। ठीक है, ये आपका एक नंबर मतलब 2 था। किसी एक का अर्थ लिखना था और वाक्य में प्रयोग करना था। अर्थ लिखने का 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करने का 1 नंबर, टोटल मिलाकर 2 नंबर।
4 में से किसी एक का करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए अपठित गद्यांश आपको मिलता है यहाँ पर। अपठित गद्यांश यानी जिसे आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, ठीक, उसको पढ़ना होता है, उसी में से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये अभी अब की बार आपके लिए नया आया है, ठीक, 2024 में अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ना होता है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे होते हैं, इसको आंसर देना होता है, ठीक। अगर ये नहीं रहा तो अथवा में भी दिया है, यहाँ पर देखिए अथवा भी दिया है, वो नहीं आ रहा है तो इसको भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये होता है कितने नंबर का, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का होता है, ठीक है। पहला 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, 2, ठीक। 11 नंबर आया था, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए करना था। मेघ, मेघ मतलब मेघ मेघ था, ठीक है। निर्वाण निर्माण था। उसके बाद ये इसका सही अर्थ चयन करना था। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही अर्थ लिखना है, ठीक है। पंचानन, अज, कौशिक, किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है, ठीक है। एक शब्द था उसके 2 अर्थ लिखना है आपको, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपको। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसके पास कुछ ना हो। ये था आपके पास 1 नंबर का आया है, ठीक है। आपको याद रखना है वही वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, ठीक। तो ये आपका दूसरा था, 1 नंबर का दोनों आया था, ठीक है। तो आपको हमेशा याद में इसे रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, ठीक है। 2 यहाँ पर 4 वाक्य थे जिसमें 2 को आपको सही करना है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन में का नंबर था, हास रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं अथवा परिभाषा दीजिए। मतलब 1 नंबर का 2 आया था, हास अथवा वीर का देना था, ठीक है। उसके बाद यमक अथवा भ्रांतिमान अलंकार था और चौपाई अथवा कुंडलियाँ था, ठीक। चौपाई छंद या फिर कुंडलीय छंद का आपको लक्षण देना था, साथ साथ उदाहरण भी देना था, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। आपको हमेशा हास रस अथवा वीर रस, मतलब ये जो आपके सेकंड पेपर की हास वीर रस अलंकार जो है और चौपाई छंद जो है, ठीक है, ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ईजी भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आया था। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना था, ठीक। 6 नंबर का आया था। यहाँ पर देखिए अपनी गली के नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना था, ठीक। ये भी 6 नंबर का है। तो ये जो है ये वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर बार एग्जाम में आता है, मतलब सफाई के लिए आ जाएगा, कभी कभी दूसरे को कोई पत्र लिखना होता है, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक। कभी कभी ये आता है कि गली में क्या होता है, काफ़ी कूड़ा कचरा होता है, ठीक है। और जो हमारे मतलब क्या होते हैं, जो मच्छर वगैरह होता है उनका काफ़ी मतलब भयानक वो होता है, आक्रोश होता है, ठीक। तो उसके लिए भी आ जाता है कि उसको हटाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि सफाई के लिए, ठीक है, नगर के, उसके लिए प्रार्थना पत्र आता है, ठीक। तो उसी में मतलब इसी प्रकार से होता है, कुछ कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस। 14 नंबर आया था, इसमें देख सकते हैं निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना था, ठीक। तो भारतीय चुनाव प्रणाली थी, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं थी, मानव कल्याण में रोबोट यंत्र यानी मानव यंत्र की भूमिका, ठीक है। तो ये भी 9 नंबर का आया था। देखिए एग्जाम मैक्सिमम नंबर का आता है और बच्चों से क्या होता है वो थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं और आप आराम से क्या होते हैं निबंध को छोड़ देते हैं, ठीक। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि नंबर जो होता है यहीं से बनता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है यहाँ से, ठीक है, नंबर यहीं से बनता है, क्योंकि 9 और 6 मिलाकर 15 नंबर टोटल आपके मर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस पर विशेष जरूर से ध्यान देना है, ठीक। तो ये था दोस्तों आपका क्या कि 2024 का हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है। 2024 सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर है, ठीक है। बाकी साहित्यिक हिंदी का आता है एग्जाम पेपर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है। खैर सामान्य हिंदी का था तो मैंने बताया, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो भी बताया। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।